नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। और एक बार फिर हम धौलाना क्षेत्र गांव सिवाया में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ गांव के प्रधान अमित कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि गांव के अंदर पिछले 5 सालों में कितना कार्य किया है और कितना पेंडिंग पड़ा है और कितना कराने की कगार पर चल रहे हैं और क्या क्या काम हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी, आप प्रधानी की 5 साल पूरे होने के लिए जा रही हैं, आपने इस 5 सालों में अंदर कितना कार्य कराया है? देखो, 5 साल में जितना बजट आया है उसके अनुसार तो मैंने बहुत कार्य करा दिए हैं, लेकिन कुछ काम अधूरे भी रहे हैं और कुछों का भी कराने का प्रयास भी जारी है। जैसे कि जो कार्य हुए हैं, स्कूलों में रेन वाटर हैं, एक डॉक्टर का अतिरिक्त वो बनता है अस्पताल, वो बनाया है, और कुछ आरसीसी सड़कें बनवाई हैं। गाँव में टंकी का भी काम हुआ है और क्या नाम है, इंटरलॉकिंग भी बहुत हुई हैं। एक अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर भवन में 4 दीवारी है, उसका क्या नाम है, गेट निर्माण है और मिट्टी भराव है। मैं भी आपसे एक सवाल यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में गाँव में आपने कितना विकास या कार्य कराया है? विकास का पिछले 1 साल में मैंने लगभग 2 तो आरसीसी सड़कें करा दी हैं, एक इंटरलॉकिंग का खड़ंजा है और एक अम्बेडकर भवन की एक दीवार रह रही थी, उसका कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है, और उसका प्लस्तर था, वो प्लस्तर हो रहा है। और एक और थी हमारे, एक सरकारी उसकी है, उसके खत्ते हैं, उसकी दीवार को डैमेज थी, उसकी तोड़ के उस पर कार्य चल रहा है। पिछले 1 साल का काम है ये। अच्छा, पिछले इसमें ग्राम पंचायत योजना में कितना बजट और कहाँ आपने उसका खर्च किया, पैसा आता है और कितना खर्च हुआ? देखो, पैसा तो आपकी बार बजट के अनुसार तो बहुत ना के बराबर है, क्योंकि आपकी बार वो तो प्रधानों को ही पता है, ठीक है। कुछ अपेक्षा तो लोगों की, गाँव वालों की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन अपेक्षा पे हम बजट कम होने के कारण थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। बाकी अभी भी अलग निधि हैं, विधायक जी हैं, प्रमुख साहब हैं या जिला पंचायत हैं, उनसे काम करवाए भी हैं उन लोगों ने, बाकी और आगे के लिए भी हमारी जारी है। अच्छा, गांव के अंदर आपने कितना अधूरे कार्य पड़े हैं अभी जो आपको पूरे कराने अगले, जैसे आपकी योजना खत्म हो चुकी है, आगे के लिए अभी कितना कार्य बचा है जो अधूरे पड़े हैं? मेरे उसमें तो देखो, गांव के पंचायत के लिए तो आप कितना भी काम करो तो उनकी पूर्ति तो कभी होती नहीं है, लेकिन मेरे उससे जो है, जो मेरा अपना वो था, मेरी नज़र में मेरे 2 काम रह गए हैं। 2 एक रास्ते हैं गाँव के। जी। तो एक रास्ते पे तो विवाद है, जो कि विधायक जी का भी वहाँ से सामान वापस हो गया, सांसद जी का भी हो गया और एमएलसी साहब का भी हमारे यहाँ से सामान उनका वापस हो गया। तो वो विवादित ज़मीन रास्ता है, उस पर तो हम तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि विवाद है उसमें। और भी रास्ते हैं, वो बजट कम होने के कारण वो भी नहीं हो पाए हैं। बाकी हमारी जिला पंचायत जी से और विधायक जी से हमारी कोशिश जारी है, उन्होंने आश्वासन भी दे रखा उन कार्य कराने को। अगर वो कार्य हो जाएंगे तो मेरे मन को बहुत मतलब वो होगी। जिस तरीके से हमने अभी गांव के अंदर थोड़ा घूमे हैं, सर्वे किया है, लोगों से जानकारी ली है कि गांव के अंदर का विकास तो जितना हुआ है ठीक है, लेकिन कुछ गांव के लोगों का कहना है कि अभी जो सड़कें हैं वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और जो नाली खंजे की साफ़ सफाई है उन पर भी पूरा विशेषकर ध्यान नहीं है। नहीं, देखो, जो पूर्ण तरीके से हुए नहीं हैं वो अधिकतर विवादित हैं, तो उनमें विवादित में प्रशासन भी उनमें हाथ झाड़ चुका है, क्योंकि उनमें विवाद ही ऐसा है। वो एक साइड की नाली है और सड़क है उधर, ना तो उधर हमारा तालाब है, ना कोई नाली है, नई बसापत हुई है और किसानों के खेत आ रहे हैं, किसान उधर अपनी बात पे अड़े गए, वो उधर को निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो समस्या ये है। बाकी और जहाँ जायज़ है वहाँ नालियाँ भी बनी हैं, खड़ंजे भी बने हैं और सीसी भी करवाई हैं, और साफ़ सफाई गाँव में सफाई कर्मचारी प्रॉपर आता है। और बाकी जैसे त्योहारों पे, ब्याह शादी, उन पे कोई फंक्शन पड़ता है, प्राइवेट भी अपनी तरफ से लगा के करा देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ग्राम पंचायत के लिए जो पैसा आता है, बजट जो आता है, क्या आपने उसकी लिस्ट कभी सचिवालय में लगाई अपनी? जो नहीं, ये लिस्ट तो सचिवालय में नहीं लगाई है। खैर, बाकी जो किसी को अगर कोई डाउट है तो वो हम नहीं, कोई भी गांव का व्यक्ति आके, जो जिम्मेदार व्यक्ति या कोई भी आम आदमी आप आके इस चीज़ को आपसे पूछ सकता है कि आपने कितना पैसा इसमें खर्च किया, कितना बजट आपका गांव के विकास के लिए आया है। तो वो हमारे
हमारे पास सारा लेखा जोखा है, जिन्होंने बूझा उनको हम दिखा देते हैं, उनको तसल्ली हो जाती है उस बात की। सारा हमारे पास सारा लेखा जोखा, कहाँ से आया, कौन सा पैसा हमने कहाँ लगाया, किस उसमें लगाया, सारा हमारे पास सारा कुछ है। लेकिन ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग जब जो सचिव होता है, जो सचिवालय होते हैं, उनमें जो लिस्टें जो होती है वो पूरे 5 साल की योजनाओं की वो लगाई जाती है कि हमने पूरे 5 साल में ये कार्य कराया। अगर नेक्स्ट कोई प्रधान बनता है तो इससे आपसे पूरा ब्यौरा लेने की जरूरत ना पड़ेगा, पूरा उसमें देख ले। नहीं, उसकी भी हमारी कोशिश है, लेकिन अभी तो नहीं है। हम हमारे पूर्ण होने के बाद में हम उसका पूरा ब्यौरा अपने सचिवालय में हम वो करके जाएंगे पूरा। अच्छा, आप पूरे गांव में आपने पूरा कार्य कराया, जिस तरीके से आपने कार्य कराया, कुछ पेंडिंग भी पड़े हैं, तो और उसमें आपकी कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो गांव के लिए आपको योजना लेकर आनी है, जो वृद्ध पेंशन योजनाएं हैं, विधवा पेंशन योजनाएं हैं, वो आपने किस तरीके से लोगों को देखो, विधवा पेंशन तो लगभग जितनी भी हैं, मैंने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और कुछ विकलांग पेंशन मैंने करीब अपने उसमें 150 से 200 समथिंग मैंने पेंशन बनवा दी हैं। और जो पारिवारिक लाभ होता है, जो पति के मृत्यु के उपरांत उनको पैसे मिलते हैं, वो भी मैंने बहुत लोगों को दिलवा दिए हैं। अच्छा प्रधान जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर अपना इंटरव्यू दिया। तो उसका हमारे न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी गौतम जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे पास आए और आपके माध्यम से ये बात मतलब जन जन तक पहुँचेगी, तो उससे मेरे को भी बहुत वो मिलती है। लेकिन आपके चैनल को मुझे बहुत बहुत वो देता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं वीर गौतम, मेरे साथ कैमरामैन मंजीत सिंह। नमस्कार।